केवल वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की केवल मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की धर्म सभा। और सर्वप्रथम सदा की बाती गुरुवर के चित्र के आगे दीप प्रज्वलन करेंगे और मैं निवेदन करूंगा पुरुष वर्ग जो भी यहाँ पर उपस्थित है वो आ जाएं और गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र के आगे दीप प्रज्वलन करेंगे। और महिला वर्ग से आप भी आगे आ जाएं और पटाचार्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के चित्र के आगे दीप प्रज्वलन कर आज की इस सभा का हम शुभारंभ करेंगे। बच्चे आ जाओ, सभी से निवेदन करूंगा, बच्चे आ जाओ, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस धर्म सभा का। तो सबसे पहले आज हम सभी दीमापुर जैन समाज और पूरे भारतवर्ष के जैन समाज के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आप सभी भी अवगत हो गए होंगे। और कौन कहता है कि हमारे ऋषि मुनियों में चमत्कार वो करने की क्षमता नहीं है, कौन कहता है कि हमारे जिनेंद्र भगवान में चमत्कार करने की क्षमता नहीं है। ये साक्षात आज हमने देखा है। जैसा कि आप सभी को विदित था, पिछली 29 तारीख को चंद्रप्रभु जिनालय मंदिर में कुछ अज्ञानी व्यक्ति द्वारा प्रतिमा जी को चुरा लिया गया था और समाज के कड़क प्रयास से आज पुनः उन सभी प्रतिमाओं को वापस हमने ढूंढ निकाला है। तो ये सभी के लिए खुशी की लहर है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्री जी को हमने फिर से प्राप्त कर लिया है। और मैं बता दूं कि ये सब संभव हुआ है जब से पता चला था। ये तो हमारे गुरुवर जो अरिजीत सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं, उन्होंने भी स्वयं अपने तप में, अपने साधना में जल्द से जल्द हमें जिनबिंब की पुनः प्राप्ति हो जाए ऐसी ज़बरदस्त प्रयास, वो ऐसा ज़बरदस्त तप किया था। और साथ ही हमारे जो रवि भैया हैं, उन्होंने भी अलग अलग सभी ऋषि मुनियों से बात करके कई सारे यहाँ पर जाप किए थे। उन्होंने जब से 29 तारीख से वो इस जाप में लगे हुए थे कि किसी भी तरह से हमें वो प्रतिमा जी पुनः प्राप्त हो जाए। और हमारे जो खटखटी समाज के वहाँ के रमेश जी कला, उनको जब ये पता चला तब से वो आज तक, जब तक प्रतिमा नहीं मिली थी, उन्होंने शायद सोया नहीं और अपनी पूरी क्षमता लगा दी। जितना बल उनके पास था, जितनी सामर्थ्य था उनके पास थी, प्रतिदिन 24 घंटे वो लगे रहे और उसी के फलस्वरूप आज ये हुआ कि वो पुनः हमें प्राप्त हो गए हैं श्री जी। तो उनकी जो ये ज़बरदस्त लगन प्रयास था, उसके लिए मैं चाहूँगा रमेश जी काला, मुकेश जी और रवि भैया स्पेशली, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं जो श्री जी को पुनः वापस लाने में इन्होंने अपना तन मन धन लगा दिया था। और साथ ही इनके द्वारा ये बताया गया कि जो हमें खटखटी समाज की प्रशासन है, पुलिस वर्ग है, वहाँ के ओसी, वहाँ के एसपी, उन सब का ही जबरदस्त सहयोग मिला और वो उन्होंने भी अपना पूरा कड़क प्रयास लगा दिया प्रतिमा जी को पुनः प्राप्त करने के लिए। और इसी के फलस्वरूप आज ये शुभ अवसर हमारे बीच है और अब जल्द ही पूरी विधि विधान के साथ श्री जी को पुनः उनकी वेदी में विराजमान कराया जाएगा, जिसकी सूचना हम जब भी आएगी आपको दे देंगे। तो एक बार फिर से पूरे खटखटी समाज के प्रशासन के लिए भी मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजा दे। और तालियां ऐसी बजनी चाहिए, आप कैमरे में रिकॉर्ड कर लो ताकि उनको पता चल जाए कि आपने जो कार्य किया है जैन धर्म पे, जैन समाज पे जो उपकार किया है वहाँ के प्रशासन ने, वो स्मरणीय है। सदैव हम याद रखेंगे आपके इस प्रयास को जो आपने किया। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे खटखटी समाज के प्रशासन का। तो चलते हैं आज का सर्वप्रथम जो पाठशाला के बच्चों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है
आज मंगलाचरण करने के लिए आ रही हैं हमारे बीच में। त्वेषा जैन पुत्री श्री सोनम विनीत बाकलीवाल, ऊपर आ जाओ, इधर आ जाओ। माइक दे दो। हेलो हेलो हेलो, संतोष थोड़ा आवाज़ तेज कर दो उस माइक का। संतोष, हाँ हेलो हेलो। जय बोलो श्री 1008 महावीर भगवान की जय। जय बोलो श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। बोलो 10 लक्षण जी पर्व की। उत्तम तप धर्म की। हम होंगे ज्ञानवान, हम होंगे ज्ञानवान, हम होंगे ज्ञानवान एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे ज्ञानवान एक दिन। हम बनेंगे वीतराग, हम बनेंगे वीतराग, हम बनेंगे वीतराग एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे वीतराग एक दिन। नहीं पदव्यों के साथ लेके स्वाध्रव का हाथ, लेके स्वाध्रव का हाथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम करेंगे नहीं प्रदान एक दिन। नहीं आत्म का कल्याण करेंगे, आत्म का कल्याण करेंगे, आत्म का कल्याण एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम करेंगे आत्म का कल्याण एक दिन। हम होंगे ज्ञानवान, हम होंगे ज्ञानवान, हम होंगे ज्ञानवान एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे ज्ञानवान एक दिन। हम होंगे ज्ञानवान एक दिन, हम होंगे ज्ञानवान एक दिन। बहुत ही सुंदर भजन यहाँ पर मंगलाचरण के रूप में त्वेषा जैन सुपुत्री सोनम विनीत बाकलीवाल ने भी यहाँ पर किया। और अब आज के धर्म उत्तम तप धर्म पे मंगल देशना देने हमारी लब्धि जैन सुपुत्री प्रिया आशीष अजमेरा। हेलो लब्धि जैन, एक बार जोरदार तालियों से इस छोटी सी बच्ची का मनोबल बढ़ाइए और इनका स्वागत करेंगे। लब्धि जैन। सिद्धेभ्य ओ नमः, सिद्धेभ्य ओ नमः, सिद्धेभ्य। जय बोलो 1008 मुल्लायक महावीर भगवान की जय। जय बोलो 10 लक्षण महापर्व की जय। जय बोलो उत्तम तप धर्म की जय। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। सब लोग अपने हाथ जोड़ लीजिए, आँख बंद करके नमो का बोलिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अजायाणम, नमो लोवे सवे सौणम। 105 नमो यारो सव्य पापणाशनो, मंगलानम चे सव्य से
परम हो गए मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गुप्तमोगणी मंगलम गुंत गुंत्यान्यो जय धर्मोस्तु मंगलम। आज मैं आपको उत्तम तप धर्म के बारे में बताने जा रही हूँ। कर्म निर्जरा के लिए जो तपा जाए वो कर्म है। हम दूसरों के गुण व दोष देखते हैं, पर आज का दिन कहता है कि स्वयं के गुणों में दोष देखो। पर को देखना छोड़ स्वयं के गुणों को प्राप्त करो, यही उत्तम तप धर्म है। सोना तप कर कुंदन होता है, वृक्ष सूर्य से तप कर फूल देता है, मिट्टी तप कर घड़ा बनता है और आत्मा तप कर सिद्ध होता है। तप से हो जीवन सिंगार, तप से हो कर्मों की हार। जितनी शक्ति उतना तप, सब पापों से रहना बच। तप से होता कर्म विनाश, उत्तम तप दे मुक्ति प्रकाश। जन्म जरा मरण रोग शोक आदि सभी वेदनाओं से मुक्ति पाने का उपाय सम्यक तप है। तप वही है जो जीव को अंतरात्मा से परमात्मा बना दे। मैं आपका इतना ही वक्त लूँगी, यही विराम करती हूँ। जिनवाणी के ज्ञान से सुजय लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। ए जिनवाणी भारती कोई जबुदिन न, जो तेरी शरणा करे सो पावे सुख चैन। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर। आज उत्तम तप के ऊपर छोटी सी बच्ची लवती जैन ने उत्तम तप धर्म के ऊपर हमें आज मंगल देशना देकर हमें बताया कि उत्तम तप के में क्या है, हमें क्या करना चाहिए। चलिए सर्वप्रथम इन्हें गिफ्ट, सांस्कृतिक विभाग की तरफ से इन्हें गिफ्ट दिया जा रहा है। आ जाओ बच्चे लोग। और अगला आज का जो भजन है वह है मिहिका जैन सुपुत्री नेहा सुनील सेठी। मिहिका सेठी सुपुत्री नेहा सुनील सेठी। पट्टाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 अर्जित सागर जी महाराज की जय। नमस्कार। आया पर्युषण पर्व क्षमा का सगला मंगल गाओ जी। हाथ जोड़ के मान मोर के शीश झुका के लो माफी, शीश झुका के लो माफी। जैनों का त्योहार
पर्यूषण आया है जो सारे प्रभु का नाम मन में रमता है जो पर्यूषण आया है जो सारे प्रभु का नाम मन में रमता है भूल चूक को माफ करो और किसी से ना कोई देर करो भूल चूक को माफ करो और किसी से ना कोई बेर करो सत्य अहिंसा त्याग तपस्या मोक्ष का देर करो क्षमा याचना सबसे करता जय जो क्षमा याचना सबसे करता जय जो पर्यूषण आया है जो सारे प्रभु का नाम मन में रमता जय जो पर्यूषण आया है जो सारे प्रभु का नाम मन में रमता जय जो सुनता जय जो रे मारी सुनता जय जो सुनता जय जो रे मारी सुनता जय जो पर्यूषण आया है जो सारे प्रभु का नाम मन में रमता जय जो पर्यूषण आया है जो सारे प्रभु का नाम मन में रमता जय जो पर्यूषण आया है जो सारे प्रभु का नाम मन में रमता जय जो नमस्ते। बहुत ही सुंदर, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं दोनों ही बच्चियों के लिए। अब अगली प्रस्तुति आपके बीच में लेकर आ रही हैं। बहुत ही प्यारा गाती हैं और ये स्वयं बजाएंगे भी, जो भी यंत्र इनके पास में है बजाने हारमोनियम स्वयं बजाएंगे और स्वयं ही गाएंगे, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। आ रही हैं आपके बीच में शानिया पुत्री सुधीर सारिका काला DPS। नाम भूमि है, भूमि, ओके, भूमि काला सुपुत्री सुधीर सारिका काला। सुवर्ण जिनवाणी के हैं 24 जिनेंद्र पद्मावती माँ और धनेंद्र जिनवाणी के हैं 24 जिनेंद्र पद्मावती माँ और धनेंद्र अंतिम तीर्थंकर हैं महावीर प्रभु अंतिम तीर्थंकर
अंतिम तीर्थंकर है महावीर प्रभु। पंद्रहवे पे हमने अपने धर्मनाथ जी को है पाया। शांतिनाथ जी को हमने 16 भगवन बनाया। कुंठोनाथ है 17वें 18वें तीर्थंकर है। अनंतनाथ प्रभु अंतिम तीर्थंकर है महावीर प्रभु। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जी धरती पे आए। 20वें मुनिसुव्रत अहिंसा का पाठ पढ़ाए। 21वें है नेमी जी 22वें तीर्थंकर है अरिष्टनेम प्रभु अंतिम तीर्थंकर है महावीर प्रभु। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी बैठे शिखर पर। महावीर जी 24वें आसमां से है आए उतर कर। 24 है 24 तीर्थंकर है भगवान प्रभु अंतिम तीर्थंकर है महावीर प्रभु। जिनवाणी के हैं 24 जिनेंद्र पद्मावती माँ और धुनेंद्र। जिनवाणी के हैं 24 जिनेंद्र पद्मावती माँ और धुनेंद्र। अंतिम तीर्थंकर है महावीर प्रभु अंतिम तीर्थंकर है महावीर प्रभु। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां आ जाए। वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त गाया और बहुत ही अच्छा इन्होंने बजाया भी, और जो तालमेल था वो बहुत ही बेहतरीन था। तो निवेदन करूंगा हमारे सांस्कृतिक विभाग के मंत्री श्रीमान महेंद्र जी और प्रवीण जी पाटनी आ जाएं, और साथ ही महिका आप भी आ जाएं, और इनको इस बहुत ही ज़बरदस्त प्रस्तुति के लिए समाज के द्वारा पुरस्कृत किया जा रहे हैं। साथ ही सोहनलाल जी इनकी वो दादाजी भी आगे आ जाएं, और सुनील भी आप भी आ जाएं, अपने हाथों से पुरस्कृत करें। हेलो, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और मैं बता दूं, बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, इसलिए आप लोगों को किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें आराम से बैठना है। इसके बाद आज हमारे पास एक नाम और आया हुआ था श्रीमान कमल जी छाबड़ा का, पर वो शायद बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो हमारे बीच आ नहीं पाए। तो फिर कभी देखेंगे, मौका मिलेगा तो उनको बुलाएंगे। तो चलते हैं, अब समय भी हो रहा है और सबको विनती में भी जाना है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आज सिर्फ गुरुवर का प्रवचन होगा, आराम से यहाँ पर अपना स्थान बनाए रखें। और हम अब निवेदन करेंगे गुरुवर से प्रवचन के लिए। तो जब भी गुरुवर आते हैं और धर्म सभा लगती है तो गुरुवर के माध्यम से हमें समय समय पर ऐसी बातें बताई जाती हैं जो वाकई में हमारे हृदय में घर कर जाती है। कल ऐसी ही बात, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी जो शायद अभी तक हम लोगों के पास नहीं थी, कि वाकई में अगर कोई हमसे पूछ ले कि जैन धर्म क्या है, तुम क्या जानते हो जैन धर्म के बारे में, और इसका व्याख्यान अगर शॉर्ट में किया जाए तो अधिकतर हम यही जवाब देते कि हम पानी छान के पीते हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते, यही हम जानते थे। लेकिन कल जो गुरुवर ने प्रवचन के माध्यम से बताया तो वाकई में वो बहुत ही अद्भुत जानकारी थी। और ऐसी ही जानकारी अगर हम धर्म सभा में सदैव गुरुवर के समक्ष बैठे रहेंगे तो समय समय पर मिलती रहेंगी, और ऐसी ही कुछ बातें हमेशा घर कर जाती है। कल वाली जानकारी बहुत ही अद्भुत थी। मेरे ख्याल से जो अब तक मैंने प्रवचन में सुना है, गुरुवर के काफ़ी सारी बातें बोलते
होते हैं, लेकिन ये जो बात कही गई थी वाकई में स्मरणीय बात थी और सभी को स्मरण में रखनी चाहिए कि जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है और इसे आप अगर किसी को बताना चाहो तो कैसे बताते हो। 3 बातें इन्होंने बताई थी और उसी को मैं एलोबरेट करता हूँ कि कल हमारे विक्रेश भैया जब प्रवचन में कह रहे थे तो विक्रेश भैया ने कुछ बातें कही। इन्हें बताया कि दीमापुर में सुबह 5 बजे वो लोग कितने ऐसे भी दीमापुर में 5 बजे वो लोग दिखते हैं जब मंदिर में कलश लेकर घूमते रहते हैं और श्री जी के ऊपर कलशाभिषेक करने की इच्छा रखते हैं। और उसी दीमापुर नगरी में वो लोग भी हैं जो 5 बजे घर में बैठे रहते हैं और चाय का कलश हाथ में रखते हैं। तो कौन भाग्यशाली जीव होगा, ये उन्होंने कहा, बार बार पूछा कौन भाग्यशाली जीव होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सभा में जो लोग बैठे हुए हैं वो कितने भाग्यशाली है जो अभी गुरुवर के समक्ष बैठे हुए हैं। और एक वो भी होंगे जो कहीं बैठकर इस अवसर पर किसी सिनेमा में पिक्चर देख रहे होंगे। तो सोचिए कौन वो भाग्यशाली जीव है। ये इन्होंने बार बार पूछा, लेकिन मैं इसका सही मायनों में उत्तर नहीं दे पा रहा था। अगर ये गुरुवर के प्रवचन मैंने पहले नहीं सुना होता तो शायद मैं समझ भी आता कि विक्रेश भैया क्या कहते हैं। लेकिन जो कल विक्रेश भैया ने किया और उससे पहले जो गुरुवर ने अपने प्रवचन में बताया बाद में, तो उससे बहुत ही मतलब सीखने वाली बात है कि जैन धर्म दृष्टि से अनेकांतवाद है। हो सकता है वो भी जीव पुण्यशाली नहीं हो जो मंदिर में 5 बजे आकर कलशाभिषेक इस निमित्त से कर रहा हो कि कब मैं कलशाभिषेक करूं और कब घर जाके सोऊं। और वो जीव भी पुण्यशाली हो सकता है जो घर में बैठे चाय का कलश हाथ में लेकर रखा है, लेकिन उसकी भावना ये हो कि कौन सा मेरे दर्शनावरणी कर्ण का उदय है कि मैं इस समय भी यहाँ बैठा हूँ, काश मैं मंदिर में दर्शन कर पाता, कलश कर पाता इस समय। तो शायद उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो भाग्यशाली जीव होगा जो घर में बैठकर चाय का कलश अपने हाथ में लेकर रखा है, ना कि जो मंदिर में कलश लेकर श्री जी के ऊपर करना चाहता है। तो क्योंकि जैन धर्म दृष्टि से अनेकांतवाद है, गुरुवर ने बताया, तो ये बहुत ही जबरदस्त बात थी। और ऐसी ही अनमोल बातें आज भी हम गुरुवर के माध्यम से जानेंगे। उत्तम तप के धर्म के अवसर पर मैं निवेदन करूंगा हम सभी की तरफ से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करता हूं और निवेदन करता हूं कि अपना आज का संबोधन उत्तम तप धर्म पर देते हुए हम सभी का जीवन में प्रकाशित करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी भोय सिर सिरेणि बिहु आयरी राहु पस्यो परवादिन्यो भवे लोई नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सब्बिशा। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम तप धर्म की जय। जय परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। कृष्णा का श्रवण कर रहे हैं। आज 10 लक्षण पर्व का 7वां दिन भी समाप्त होने को चला। घर जाएंगे, थोड़े विनती करेंगे जिन्होंने उपवास कर रहे हैं और उसके बाद सो जाएंगे। और जब सुबह उठेंगे तो नया अध्याय, नया धर्म, त्याग धर्म के साथ हम प्रातःकाल में जागेंगे। तपस्या का अर्थ प्रयोगशाला। तपस्या का अर्थ प्रयोगशाला। 2 प्रकार का ज्ञान होता है, एक थ्योरिकल ज्ञान और एक प्रैक्टिकल ज्ञान। एक थ्योरिकल ज्ञान होता है, थ्योरी जो अपन पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, पहले थ्योरी पढ़ाता है, बुक्स पढ़ाता है, फिर उसके बाद एक प्रयोगशाला में लेके जाता है, वहाँ पर प्रैक्टिकल कराता है। तो 2 प्रकार का ज्ञान जगत में पाया जाता है। प्रैक्टिकल ज्ञान है अनुभव का ज्ञान, थ्योरी का ज्ञान बिना अनुभव का ज्ञान।
व्यापार करने के MBA करने वाला बच्चा बुक्स में पढ़ता है कैसे व्यापार को मैनेजमेंट करना चाहिए, वो किताबें पढ़ रहा है, उसको पता है बाकी इधर लिखो, जमा इधर लिखो, और जितना बाकी उतना लो, तब जाके हिसाब क्लियर होगा, तब जाकर हिसाब क्लियर होगा। वो पढ़ रहा है, थ्योरी पढ़ रहा है, लेकिन फील्ड पर नबी प्रदीप जी आप फील्ड पर घूम रहे हो, आपने कोई MBA नहीं पढ़ा, लेकिन आपको पता है कोई यदि टेढ़ा आदमी मिल जाए नहीं भी दे तब भी अपनी जेब से मिला के और लगा दो, हो गए भैया बराबर, कोई दिक्कत नहीं, जा। ये MBA में नहीं पढ़ाया जाएगा, उससे पढ़ाया जाएगा तुम्हारा पैसा बाकी लेना है तुमको, और प्रैक्टिकल आदमी देखेगा भैया बाकी पैसा वो तो छोड़ और हमसे 50,000 और ले जा, मैटर सल्टा। परीक्षा में किताबों में मैटर सल्टाने की बात नहीं है, उसमें देखे बाकी मतलब बाकी रहेगा, और यहाँ तो 50,000 उल्टे और दे दिए, बाकी तो ख़त्म हो गया, 50 और दे दिए, लिया कुछ भी नहीं। ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, फील्ड पर उतरने का ज्ञान है। ऐसी अभी तक हम थ्योरी पढ़ रहे थे, ये तब प्रैक्टिकल है। थ्योरी पढ़ रहे थे, उपवास करना चाहिए, संयम के दिन हमने थ्योरी पढ़ी थी कि किसी वस्तु का त्याग करना चाहिए, भोजन का त्याग करना चाहिए, संयम को धारण करना चाहिए, व्रत एकासन उपवास करना चाहिए। ये तपस्या उसका प्रैक्टिकल था कि हाँ संयम के दिन तुम पढ़ के आए थे, चारों प्रकार के आहार का त्याग का नाम उपवास है। हमने बुक्स में क्या पढ़ा था, उपवास किसे कहते हैं, जिसमें चारों प्रकार के आहार का त्याग हो जाता है, उसे उपवास कहते हैं। पर उसमें उपवास की फीलिंग नहीं थी, उसमें उपवास की अनुभूति नहीं थी, उसमें भूख की वेदना नहीं थी। जो पढ़ा था उसमें भूख की वेदना थी क्या? उपवास में उपवास था ही नहीं, उपवास की परिभाषा में उपवास था ही नहीं। उपवास तो तुमने आज किया तपस्या के दिन, तब पता चला वेदना क्या होती है, भूख कैसे लगती है, भूख पर कैसे नियंत्रण किया जाता है। पहला उपवास जब आपने किया होगा कभी भी, माताओं, मोक्ष सप्तमी का सबसे पहले उपवास किया होगा आप लोगों ने अपने जीवन में। कोई भी व्यक्ति उपवास सबसे पहले महिलाएं करती तो मोक्ष सप्तमी का करते हैं, उससे पहले कोई उपवास नहीं करते, क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं वे तो दिन में 10 बार खाने वाले रहते हैं। पर मम्मी उससे कहती नहीं नहीं बेटी बेटी करना पड़ता है, सब लड़कियां करती हैं, तू भी कर। सारी देख पाठशाला की बच्चियां कर रही हैं, सारी तुम्हारी सहेलियां कर रही हैं, जेंट्स जितनी सहेलियां, तो वो भी कहती ठीक है मैं भी कर ले रही मम्मी। पर कहने में तो अच्छा लगा था उस समय, मम्मी मैं भी कर ले रही। 12 बजे तक मस्ती भी करी, हमारा उपवास है, हमारा उपवास है, हमारा उपवास है, खेला कूदा, सबको बोल गोल चक के आज हमारा उपवास है मोक्ष सप्तमी का। और जैसी 12 के बाद जैसे समय बढ़ता जा रहा है, मम्मी भूख लग रही है। अभी तक प्रैक्टिकल, अभी तक थ्योरिकल समझ में आया तक उपवास 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 सुना था, लेकिन अब अनुभूति होती है उपवास क्या होता है। सुनते सुनते चले आ रहे थे उपवास उपवास उपवास, पर अनुभूति नहीं थी। लेकिन अब अनुभूति है, पर अनुभूति उपवास शब्द नहीं है, वहाँ तो अनुभूति ही है। ऐसा होता है उपवास, ऐसी भूख लगती है, ऐसी रात भर तड़पता रहता है, नींद नहीं आती, कब होगा दिन, कब होगा दिन, कब खाएंगे खाना, ऐसा भाव। अब समझ में आ रहा है क्या होता है उपवास। या तो ये सोचेगा अगले दिन अब फिर से करूँगा, अच्छा निकला मेरा दिन, या फिर ऐसा सोचेगा अब कभी नहीं करूँगा। या तो ये सोचेगा फिर से करूँगा, या फिर पूरी रात उसको बेचैनी हो गई तो सोचेगा कभी नहीं करूँ। इसलिए तपस्या को प्रयोगशाला कहा है। थ्योरी कितनी भी रट लो, थ्योरी कितनी पढ़ लो, थ्योरी काम में नहीं आएगी जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा। किताबी ज्ञान विस्मृत हो जाता है,
अनुभव का ज्ञान साथ में रहता है। आपने कौशल क्या पढ़ा था, पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा था, तुम्हें भी कुछ भी याद नहीं होगा, सब भूल गए तुम। लेकिन ये ज़रूर याद है, जब तुम 8 साल के थे कोई अनुभूति तुमने ली होगी, वो तुमको याद अभी भी होगी। कोई घटना तुम्हारे साथ घटी होगी 10 साल की अवस्था में, वो भी तुम्हें याद होगी। कॉलेज में रहते तब कोई घटना घटी होगी, वो भी तुम्हें याद होगी। तुमने यदि 10th में कोई प्रैक्टिकल किया होगा, उल्टा सीधा रसायन डाल दिया होगा। वो विपिन का मित्र, वो उस दिन मूछों वाला, क्या नाम था, नवीन, हाँ, तो वो तो करे ही होगा, एक रसायन में दूसरे रसायन डाल के फोड़ फाड़ दिया होगा कांच। तो वो तो याद रहा कि कुछ तो हमने किया था कि वो उल्टा सीधा हो गया था और परख नली में ये उल्टा सीधा डाल दिया तो फूट गई थी या धुआं हो गया था पूरा, वो याद रह गया। लेकिन कौन सा फॉर्मूला मिलाया था वो याद नहीं रहा होगा। इसलिए प्रैक्टिकल चीज याद रहती है। जैन धर्म प्रैक्टिकल थ्योरी सिखाता है तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी सिखाता है। ये तपस्या हमारे जीवन का प्रैक्टिकल है। हम अपने आप में कितनी सेखी मारते हैं वो एक उपवास से समझ में जाती है। फिर और धीरे धीरे उपवास बढ़ते चले जाते हैं तो समझ में आती है, भैया कहना आसान है, अरे उपवास तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जब करते हैं ना तो समझ में आता है उपवास कोई भी नहीं कर पाएगा। साधुओं की चर्चा तो करते हैं, साधुओं के जीवन जिस दिन तुम प्रैक्टिकल जीने लगोगे ना, साधुओं की चर्चा करना बंद कर दोगे, गारंटी लिख के दे रहे हैं। ये चर्चाएं तुम्हारे मुंह पर तभी तक हैं जब तक तुमने थ्योरी पढ़ रहे हो। एक दिन प्रैक्टिकल करना शुरू कर दोगे तब पता चलेगा, अरे गाड़ी अच्छे से चला, गाड़ी अच्छे से चला, ड्राइवर को कोसते रहते हैं, थोड़ी तेज चला, थोड़ी तेज चला। जिस दिन स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में आएगी ना, तुम 60 से ऊपर नहीं भगाओगे, फिर 80 से ऊपर नहीं भगाओगे। दूसरा कोचे, भैया गाड़ी को बैलेंस करना पड़ता है, अभी इधर उधर ठुक जाएगी, तू भी मरेगा और हम भी मरेंगे। और पीछे बैठने जब, अरे और तेज चलाओ, और तेज चलाओ, और तेज चलाओ। जब चलाने का मौका आएगा तो स्वतः ही अपने आप हाथ आपके थम जाएंगे। ऐसी इसलिए आचार्य ने तपस्या को प्रैक्टिकल प्रयोगशाला कहा है। प्रयोग विधि सीखनी, जब जब तुमने एक दिन का उपवास किया है तब तब तुम्हें समय मिला था, वो समय का आपने क्या उपयोग किया है, ये प्रयोगशाला आपको बताना चाह रही थी कि तपस्या करने से क्या क्या फायदे होते हैं। अभी आपने सुना था, लेकिन अब जब आपने तपस्या की है तो उसका अनुभवन करो, तपस्या के फायदों को अनुभूति के साथ उनको जियो। जो जो तपस्या करते हैं, जो तपस्या करना चाहते हैं, उनको क्या बेनिफिट्स होते हैं आज हम जानेंगे। तपस्या के बेनिफिट्स क्या हैं। घाटे तो सबको पता है, शरीर सूख जाता है। तपस्या करने वाले का शरीर, पहला घाटा ये कि तपस्या करने वाले का शरीर सूख जाता है, बेचारे को अंदर विटामिन की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है। डॉक्टर कहता है भैया ग्लूकोज की बोतल चढ़वानी पड़ेगी, ग्लूकोज पीना पड़ेगा तुम्हारे शरीर में, और भूखे मत रहो, भूखे मत रहो, खाओ। तो शरीर को कष्ट होता है तपस्या। एक नुकसान तो ये है शरीर को, फायदा क्या है वो बता देंगे बाद में, पहले नुकसान बता दे रहे। तपस्या करने से शरीर जीर्ण होता है, शरीर कमजोर होता है, आत्मा नहीं होती, ध्यान रखना। शरीर कमजोर होता है, एक नुकसान है तपस्या करने का। और यदि तपस्या करके कोई उसे पचा ना पाए तपस्या को, तो अहंकार बढ़ जाता है उसका। देखो मैंने कर लिया, तुम तो कर ही नहीं पाए, हमने इतना बड़ा व्रत किया, हमने सिंह निश्चित व्रत कर लिए, हमने 500 पास कर लिए, तुमने क्या किया। अहंकार बढ़ता है, ये नुकसान है तपस्या का। अगर तपस्या को दिशा सही ना मिले तो व्यक्ति भटक जाता है।
ये नुकसान है कुछ, लेकिन फ़ायदे बहुत हैं। नुकसान कुछ ही हैं, वो कि उनको भी हटाया जा सकता है। फ़ायदे क्या तपस्या करने से? तपस्या क्यों करना चाहिए? सबसे पहला फ़ायदा है मन का नियंत्रण, इंद्रियों पर विजय। आज हम भटक क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इंद्रियों को नहीं जीत पा रहे। नवीन बिनी क्या नाम तुम्हारा? भूल जाते हैं। विपिन, विपिन तुम मुनि बन सकते हो क्या? नहीं बन सकते? फिर बनते क्यों नहीं? कब बनेंगे? मरने के बाद। मरने के बाद तो सब कोई मुनि बनता है, कपड़े सबके ही फेंके जाते हैं फिर तो, हैं? कौशल के तुम पीछे पड़े रहते हो हाथ धो के, तुम मुनि कब बनोगे? अच्छा तुम बन सकते हो क्या? तुम्हें अंदर विश्वास तुम बन सकते हो, फिर बनते क्यों नहीं? हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे? जब तुम्हें विश्वास है तो हिम्मत क्यों नहीं? वो तो हिम्मत तो वो ही नहीं कर पाएगा जिसको विश्वास नहीं होगा उसके ऊपर। आपको विश्वास है, आप संचालन कर सकते हो, तभी आप हिम्मत खड़े होते। कौशल को विश्वास नहीं अपने ऊपर, वो आते नहीं, नाम लिखा भी तो कटवा देता है पीछे जाके ले जाके, ए विपिन मेरा नाम काट। भले महाराज ने लिखा दिया पर तू मेरा नाम काट देना। पवन सही है कि नहीं? क्यों? उसे विश्वास नहीं मैं खड़ा होकर बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। हिम्मत वही कर पाएगा संपत जिसके अंदर में विश्वास होगा। हिम्मत है? मुनि क्यों नहीं बन रहे? कुछ तो गड़बड़ है। अपने पर विश्वास नहीं है तुम्हें भी। तुम्हें ऐसा लगता है अभी कैसे होगा, घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, मैं यदि घर छोड़ दूंगा तो घर में लोग कौन संभालेगा घर को, फिर मैं व्रतों को पाल पाऊंगा कि नहीं पाल पाऊंगा, मुझसे पलेगा कि नहीं पलेगा। अभी विश्वास नहीं है। तुम्हें लगता है मेरे से तो छूटता नहीं, एक भोजन छूटते नहीं है, मैं कैसे करूंगा? मैं तो बिना गद्दे तकिए के नहीं सो पाता, मैं कैसे सोऊंगा पाटे पर, कैसे चटाई पर सोऊंगा? मुझसे तो पैदल नहीं चला जाता, मैं कैसे बिना गाड़ी के चलूँगा? मैं तो जब तक घर में 3 बार नहा ना लूँ तब तक तो दिन नहीं निकलता। ऐसी गर्मी में लथपथ होकर मैं कैसे रहूँगा? कैसे अपने आप को सबके सामने नग्न खड़ा होकर देख पाऊँगा? बाथरूम से घर में जाते हैं तो टॉवेल लपेट के जाते हो, बाथरूम से कर्मी में जाते हो तो टॉवेल लपेट के जाते हो। एक कोई टॉवेल खींच दे तो आप दूसरा चद्दर पकड़ के खींच लेते हो। हिम्मत नहीं होती। कैसे मैं नग्न रहूंगा? कैसे सबके सामने जाऊंगा? अभी अंदर से विश्वास नहीं है, क्योंकि इंद्रियों पर विजय नहीं है। अभी हमारा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। स्वयं के ऊपर जब तक नियंत्रण नहीं होता व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता। स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं होता व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। तपस्या करने से मन पर नियंत्रण होता है। तपस्या करने से इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती, इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। जो तपस्या करते हैं वो अपनी इंद्रियों को जीत लेते हैं। रसना इंद्री कह रही थी मुझे अच्छा खाना है, हमने उपवास किया, नहीं कोई खाने नहीं मिलेगा। अब आप खाने की चिंता मत करो, आपको खाने नहीं देंगे। इंद्री तो मांग रही थी खाने के लिए, भूख लग रही थी, लेकिन आपने धारणा बना ली उपवास करूंगा मैं 3 दिन रत्नत्रय का। आपने अपने दिमाग को समझा दिया, मन को समझा दिया, मस्तिष्क समझा दिया, अपनी इंद्री को बोल दिया 3 दिन तक खाने के लिए नहीं बोलना। अब 3 दिन वो अंदर वेदना तो हो रही है भूख की, वेदना ऐसा नहीं समझना वेदना नहीं होती। उपवास करने के बाद वेदना होती भूख की, अंदर इच्छा होती भूख की, लेकिन मन को बता दिया था, मस्तिष्क को बता दिया था कि आज उपवास है, भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए विकल्प मत करो। पूरा दिन आपका शांति से निकाल दिया।
जिस दिन आप उपवास नहीं करते और उस दिन खाना ना मिले, कितनी बेचैनी होती है। उपवास नहीं किया आपने, लेकिन खाना नहीं मिला, 100 बार तो पूछ लेगा खाना कब दोगे, कम खाना। अरे उपवास किया तब तो एक बार नहीं पूछा तुमने खाना कब दोगे। और आज आप कितनी बार पूछ लिए। उस समय तपस्या नहीं थी, इसलिए नियंत्रण नहीं था। आज तपस्या थी, उपवास किया तो तपस्या थी, तो हमने इंद्रियों पर नियंत्रण था। उपवास नहीं किया, तपस्या नहीं की, तो इंद्रियां भी नियंत्रित नहीं है। रोगों से मुक्ति, जो तपस्या करता है वो अनेक प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है। आचार्य ने कहा कि व्यक्ति को हर 7 दिन में एक उपवास करते रहना चाहिए। यदि रोगों से मुक्त रहना है तो 7 दिन में एक उपवास करो, आपका पेट स्वच्छ रहेगा, जितनी चर्बी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। शरीर में बहुत सारी बीमारियां हमारे पेट से प्रारंभ होती हैं। यदि हमारा पेट साफ रहे, पेट सही रहे, तो सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। जब हम उपवास करते हैं तो जो हमारा खाना पड़ा हुआ था पेट में, जो पचा नहीं हुआ था, नया नया खाना खाते जा रहे थे, उससे रोगों की वृद्धि हो रही थी। तो जैसे ही हमने उपवास प्रारंभ किया, जो पुराना सामान पड़ा हुआ था अब वो जलना प्रारंभ हो गया और धीरे धीरे वो ख़त्म होना प्रारंभ हो गया। आपकी मशीन साफ होना प्रारंभ हो जाएगी, शुद्धिकरण हो जाता है। शुद्धिकरण, अभी एक शुद्धिकरण हम आपका करवाएंगे अक्टूबर में संस्कार विधि के माध्यम से। 5 तो नहीं, 5 के बाद कराएंगे। पहले बच्चों का कराएंगे शरद पूर्णिमा को 7 तारीख को, उसके बाद बड़े लोगों का शुद्धिकरण कराएंगे। जो जो हमने पाप किए अपने जीवन में, कोई भी पाप हमारे द्वारा जीवन में हुए और हमने अब वो छोड़ दिए, लेकिन शुद्धि नहीं करी अपनी। कई बार होता है ना, आपके सामग्री को, बर्तन को कोई शूद्र व्यक्ति, नीचा व्यक्ति छू लेता है और फिर आप उसको उठा के रख देते हो, लेकिन उपयोग नहीं करते। क्यों? अभी शुद्धि नहीं करी इसकी, अब दोबारा शुद्ध नहीं दे रहे। ऐसी अपने जीवन में जो भी पाप क्रियाएं हुई थी हमारे द्वारा, उन पापों को जो हमने छोड़ दिए, कभी किसी ने शराब पी होगी, कभी किसी ने हनी खाया होगा, कभी किसी ने शहद खाया होगा, कभी धोखे से नॉन वेज की ऐसी सामग्री जिसमें डली होगी वो वस्तु खाने में आ गई होगी। बाद में पता चला इसमें तो नॉन वेज है, तो बाद में पता चला इसमें तो एल्कोहल डला हुआ है, बाद में पता चला इसमें तो हनी डला है, हमने तो खाते नहीं, हमारा तो मद्य मांस मधु का त्याग है। ऐसे करके किसी भी वस्तु का, अथवा हमने अपने जीवन में ऐसे कार्य किए होंगे, दूसरों को छेड़ा होगा, दूसरों के लिए अनाप शनाप अनर्गल बोला होगा, बचपन में, कॉलेज की लाइफ में, छोटी लाइफ में, कुछ भी जो हमने किए थे पाप, पर उनका शुद्धिकरण हमने नहीं किया आज तक। अब वो हमने पाप छोड़ दिए, लेकिन उन पापों का शुद्धिकरण नहीं हुआ। ये दाम्पत्य संस्कार विधि के माध्यम से, शुद्धिकरण विधि के माध्यम से हम उन पापों की एक बार पूर्ण रूप से शुद्धि करेंगे कि हमारे जिन में कोई भी यदि पाप हुआ था अभी तक, हे प्रभु वो मेरा पाप सब नष्ट होवे, उसका शुद्धिकरण। इसमें प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को होना जरूरी है, जोड़े से होना जरूरी है। जो सिंगल है वो सिंगल आ जाए, बाकी जोड़े से बैठना जरूरी है। अपने जीवन में जो हमने गलतियां की हैं, उन गलतियों को शुद्धिकरण एक योग प्राकृतिक चिकित्सा में नेति होती है। नेति, नाक से पानी, मुंह से पानी लेकर नाक से निकालना, नाक से पानी लेकर मुंह से निकालना, पूरा शुद्धिकरण कराया जाता है बॉडी का। जो भी कफ मफ कुछ भी हो, भैया नाक से भरो मुंह से निकालो, मुंह से भरो नाक से निकालो, कपड़ा नाक से डालो मुंह से निकालो। ऐसे हमारे आगम में भी प्रायश्चित विधि का शुद्धिकरण है, हमारे आगम में संस्कार विधि के द्वारा शुद्धिकरण है। इसलिए अपने जीवन शुद्धिकरण जरूर करवा लेना, चूक मत जाना। रहेगा संडे के दिन ही, ऐसे समय रहेगा जब आप लोग एकदम आराम से कर सकते हो, पर वो शुद्धिकरण जरूर करवाना। वो 7 तारीख बाद एक अगला संडे जो आएगा, ऐसे संडे में शुद्धिकरण होगा, उसकी तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। ये कह रहे हैं रोगों से मुक्ति, तपस्या करने से रोगों से मुक्ति होती है, शुद्धिकरण हो जाता है पूरी बॉडी का।
जितनी भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, फैट बड़ा होता है, कुछ भी होता है, वे सब रोग सो जब जब साधु बीमार होते हैं तो वो अनुदर करना प्रारंभ कर देते हैं। जुकाम खांसी अनुदर प्रारंभ कर दे अथवा उपवास कर लेते हैं तो जितना कफ होता है वो सूख जाता है और तपस्या में नाम से वो कफ सूख कर नष्ट हो जाता है, जल जाता है सारा। फिर आध्यात्मिक विकास, उपवास करते हैं तो आध्यात्मिक विकास बढ़ता है, ध्यान में मन लगता है, अंदर की ऊर्जा जागृत होती है, अंदर की कुंडलियां जागृत होती हैं। हमारे 7 चक्रास है हमारे शरीर के अंदर, ये 7 चक्र जागृत होते हैं। यदि आपको प्रक्रिया पता है, विधि पता है, तो उपवास के माध्यम से हम अपने 7 चक्रों को जागृत कर अपने आप को ऊर्जावान बनाकर अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं तपस्या से। जितने भगवान बने हैं उन्होंने तपस्या की और तपस्या से वो भगवान को पद को प्राप्त हुए। कोई रिश्वत दे के भगवान पद को प्राप्त नहीं हुए, या कोई पहले से पिताजी भगवान थे तो बेटे अपने आप भगवान बन गए। ये वो दर्शन नहीं है कि पिता भगवान तो उसका बेटा भी भगवान। यहाँ तो तपस्या करके स्वयं को भगवान बनाया जाता है। व्यक्तिगत शांति, प्रसन्नता, क्षमा भाव जागृत हो जाता है, अंदर से खुशी उत्साह रहता है व्यक्ति के अंदर। तपस्या करने वाले व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है उसका। हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। यदि मुझे 5 दिन भी भोजन नहीं मिले तो मैं बिना भोजन के भी रह सकता हूँ। मुझे पानी ना भी मिले मैं बिना पानी के भी रह सकता हूँ। मैं ठंडी में रह सकता हूँ, गर्मी में रह सकता हूँ, सब जगह रह सकता हूँ। साधु बनने से पहले बहुत ट्रेनिंग दी जाती है हम लोगों को। 2 साल तक ट्रेनिंग होती है हमारी। ऐसे ही सीधा नहीं कि आए और सिर मुड़ा दिया और कपड़े उठा के फेंक दिए हो गया, ऐसे नहीं चलता। ऐसे कोई साधु नहीं बनता। साधु बनने से पहले सालों सालों तक ट्रेनिंग होती है। एकासन, उपवास, अंतराय करवाए जाते हैं। अंतराय कराएं, आज पानी नहीं पियो, आज रह के देखो, ज़मीन पर सो के देखो, पैदल चलो, बिना कपड़े के सो के देखो। और जब दीक्षा होती है उसके कुछ दिन पहले बिना कपड़े के जाओ पब्लिक के बीच में। अभी दीक्षा नहीं हुई तब भी रात को जब हम लोगों की आचार्य के पास रहते थे तो दीक्षा के कुछ समय पहले हमारी प्रैक्टिस होती थी कि कैसे साधु बन के रहोगे, कैसे चलोगे, कैसे विधि लोगे, कैसे आहार करोगे। तो रात में कपड़े उतरवा के नहीं, जाओ भैयावृत्ति कर रहे हैं सब महाराजों की, सब महाराज दर्शन करके आओ। अब महाराज के दर्शन तक तो ठीक था, लेकिन श्रावक भी बैठे हैं। तुम्हें शर्म आती क्या आती? देखें तो अभी शर्म आई, फिर स्टेज पे क्या करोगे तुम? आज तो 10 लोगों के बीच तुम्हें शर्म आ रही है, फिर लाखों लोग तुम्हारे सामने जब खड़े होंगे। अभी तुम पुरुषों से शर्मा रहे हो, फिर जब महिलाएं खड़ी होंगी तो फिर तुम्हारा क्या होगा? इसलिए पहले से एक ट्रेनिंग कराती है, जाओ घूमो। अब वहाँ पर तुम्हें क्या भाव आ रहे हैं वो नोटिस किए जाते हैं, तुम्हारा चेहरा नोटिस किया जाता है। तुम कैसे चल रहे हो, शर्म के चल रहे हो कि व्यवस्थित चल रहे हो। देखकर तुम्हें आ रहा है कि नज़र नहीं मिला पा रहे, क्या भाव चल रहे हैं, पूरी चीज़ नोटिस करी जाती है चेहरे को आपकी। तब कहीं जाके मुनि बनाया जाता है। ये खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। ये मुनि धर्म खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। कितने लोग फेल हो जाते हैं प्रैक्टिस में ही। 25-25 लोग प्रैक्टिस करते हैं एक साथ, तब जाके 5-7 सिलेक्ट होते हैं। इंटरव्यू होता है, पूरी बॉडी चेकअप होता है। कोई भी कमी होती है, बीमार लोगों को मुनि दीक्षा नहीं दी जाती। वो अलग बात है, कुछ समाधि हो रही है, अंतिम समय है तो वो दे दिया। बाकी सामान्य से बीमारों को मुनि दीक्षा, तुम्हें पहले से बीमारी है मुनि दीक्षा नहीं देंगे। कल को अभी तुम्हें दे दें, कल को फिर पता चला कि अस्पताल भर्ती कराना पड़ रहा है, इधर दी उधर छुड़वाना पड़ गया। पहले से स्वस्थ पूरा चेकअप होता है, बॉडी चेकअप, पूरी डॉक्टर रिपोर्ट्स देखता है, सब प्रकार से शारीरिक मानसिक चेकअप होता है। पूरा चेकअप करने के बाद फिर जाके कहीं मुनि बनाया जाता है। ये बोध है जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। हम स्वस्थ, हम कर सकते हैं, हम निकल चुके हैं, हमने तपस्या को पूरा कर लिया है, हमने फेस को निपटा लिया है, अब हम आराम से मुनि धर्म का पालन कर सकते हैं। आत्मविश्वास जगता है तपस्या करने से। ये तपस्या के फायदे हैं, पर तपस्या करें कैसे? फायदे तो अच्छे हैं, फिर करें कैसे? तो आचार्य कहते सबसे पहले तपस्या करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन लेना। देख तो लिया, जिम से बॉडी बनती है,
जिम में बॉडी बनती है, लोगों की अच्छी बॉडी निकल रही है, तुम पहुंच गए और उठा लिए मूसल 2-4, तो पता चला कमर बैठ गई। बॉडी तो नहीं बनी पर डॉक्टर ने पट्टा जरूर चढ़वा दिया। इसलिए कहा तपस्या करना, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन करना। जैसा जैसा गुरु कहते जाएं वैसे वैसे तपस्या करना। बिना गुरु के मार्गदर्शन तपस्या करोगे तो नियम से अस्पताल पहुंच जाओगे। नियम से शरीर में तुम्हारा कमज़ोर हो जाएगा और शरीर में अनेक प्रकार के रोग पकड़ लेंगे शरीर को, अनेक प्रकार की व्याधि हो जाएंगी, पानी की कमी हो जाएगी, इन्फेक्शन फैल जाएगा शरीर के अंदर, लीवर कमज़ोर पड़ जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएंगी। कोई आसान नहीं है तपस्या, कोई हंसी खेल नहीं है तपस्या के बाद, क्योंकि भूखा रहना तो आसान है, भूखा रहने के बाद उसकी पालना करना कठिन है। एक हमारे महाराज थे, जब हमने दीक्षा ली थी, ब्रह्मचारी थे, उसी साल दीक्षा थी हमारी 2011 में, और 2011 का पर्युषण था। 16 कारण के उपवास प्रारंभ किए उन्होंने। 16 कारण के उपवास किए, 5 दिन बाद थोड़ा सा जल लेते थे, ऐसे करके 30 उपवास किए उन्होंने। 31 उपवास हो गए, 32 उपवास हो गए, लेकिन जिस दिन पारना थी वो पारना बिगड़ गई, पारना नहीं संभल पाई, और अगले दिन समाधि हो गई। इतने तपस्वी महाराज थे, जानते हो व्यूअर्स, प्रत्यक्ष सागर जी। यदि वो इस पाटे पे बैठ गए, रात भर इस पाटे से उन्होंने ले लिया 2x2 के स्थान से, लूँगा नहीं, रात भर कुछ भी हो जाए वो 2x2 के स्थान से नहीं हिलते थे। चाहे पानी गिरे, चाहे ओले गिरें, सोले गिरें। रास्ते में बिहार में उन्होंने अपने पाटे का नियम रहता था, बस इस 6x4 के पाटे से बाहर नहीं जाऊंगा, अब कितना भी पानी गिर जाए, भी हिलते नहीं थे अपने स्थान। बैठ बैठ कर साधना करते थे, उग्र उग्र तप करते थे, उग्र तपस्या करते थे, पर पारना बिगड़ गई। इसलिए गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी तपस्या में। संतुलित दृष्टिकोण होना पड़ेगा, किस तरह से करना, कैसे करना, संतुलित दृष्टिकोण चाहिए। धीरे धीरे क्रम 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 धीरे धीरे चढ़ना चाहिए व्यक्ति, एकदम नहीं चढ़ना चाहिए। स्वयं का विश्लेषण होना चाहिए, मेरा शरीर क्या बोल रहा है। सामने वाले के शरीर के अंदर ताकत है, वो 10 कर रहा है, मेरा शरीर तो 8 के बाद ऐसी स्थिति हो रही कि मैं तो आप तो मर जाऊंगा 10 तक, या फिर बीमार पड़ जाऊंगा, भैया अब उपास नहीं करूँगा। अपने शरीर का विश्लेषण करना चाहिए। यदि आपका शरीर 3 उपास तक की शक्ति रखता है तो आश्चर्य करें 2 उपास करना चाहिए। जैसे कि आपके अंदर शक्ति रहे, तीसरे दिन कहीं किसी कारण से आपको भोजन ना मिला, तो आपकी शक्ति थी ना 3 उपास की, तो 1 एडजस्ट हो गया, और आपकी उपास की शक्ति 3 ही थी और आपने 3 कर दिए, और चौथे दिन किसी कारण से भोजन नहीं मिला, तो जो आपकी हालत वेदना होगी, जो आपके परिणाम में आकुलता व्याकुलता होगी, जितना पुण्य तुमने 3 दिन में बंद नहीं किया था, उससे कई गुना पाप तुमने आकुल व्याकुल परिणाम करके चौथे दिन कर लिए। मेरा अंतराय हो गया, देख के नहीं देते, समझ में नहीं आती, मेरी पारना थी, इनको समझ में नहीं आती क्या बनाया था पारना, अब मेरा तो अच्छे से नहीं हुआ हार, और चौथे दिन आपको वेदना हो रही है। कम से कम 2 करते, 30 दिन हो भी नहीं पाता, कोई बात नहीं, ठीक है हमारा शरीर तो अभी ठीक है, एक का तो और हमारे अंदर शक्ति है। तो अपने शरीर का स्वयं का विश्लेषण करना चाहिए कि मेरा शरीर कितनी साधना के लिए तैयार है। ये चीज़ यदि हम रखेंगे तो तपस्या हमारी सफल होगी। ये तपस्या हमको भगवान बनाएगी। क्या बनाएगी? भगवान बनाएगी। बनना है जिसको भगवान, तो उसको नियम से तप करना पड़ेगा, तभी सोने को कुंदन बनाए। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो और चर्चा करेंगे, पर अपनी संस्कार शुद्धि को, अपने जीवन की शुद्धि को करवाना ना भूलें। अभी से मानस बना लें, अभी से कौशल को अपने नाम लिखाना प्रारंभ कर दें, क्योंकि जितने नाम, सबको उस दिन अलग से ड्रेस दी जाएगी, सबको ड्रेस दी जाएगी, अलग से मंगवाई जा रही है आपकी ड्रेस। पहनने के लिए वस्त्र अलग होंगे, महिलाओं के भी और पुरुषों के लिए भी अलग से वस्त्र दी जाएंगे, और साथ में अनेक सामग्री शुद्धिकरण के बाद आपको दी जाएगी।
इसलिए ऐसे शुद्धिकरण को करवाना ना भूलें, क्योंकि जब होगा और आपने देखोगे तो नियम से यदि नहीं कर पाए तो नियम से आप अपने आप में ग्लानि फील करोगे, पश्चाताप फील करोगे और अपने आप को दोषी समझोगे। सामने वाला तो शुद्ध हो जाएगा लेकिन आप अपने आप को दोषी समझते रहोगे, फिर आपको पुनः मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ भी हो जाए अपना शुद्धिकरण जरूर करा लेना और ये खबर पूरे दीमापुर में फैला देना कि हमको अपना शुद्धिकरण कराना है। अपने जीवन में हमने जो भी पाप किए हैं उन सब को अपना प्रायश्चित करके शुद्ध करना है और अपने जीवन को पाप मुक्त बनाना है। इसलिए शुद्धिकरण कराना है और आज से अपना नाम कौशल को लिखाना प्रारंभ करना है। इसलिए व्हाट्सअप करते जाओ, जिन जिनको कराना है जोड़े से नाम लिखाते जाओ और आगे अपन फिर और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। आज